एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक मटन वाला रहता था। वो अपनी ईमानदारी और सच्चे व्यवहार के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। राजू हमेशा अपने ग्राहकों को ताजा और सही वजन का मटन देता था, कभी कोई बेईमानी नहीं करता था। एक दिन गांव का निडर नहीं रहा था। संजीवक की मृत्यु और दमनक के विश्वासघात ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने गुफा से बाहर निकलना और शिकार करना लगभग बंद कर दिया। इसका फायदा उठाकर जंगल के अन्य क्रूर जानवर और शिकारी सक्रिय होने लगे।
नया मंत्री कर्टक ईमानदार तो था, लेकिन वो दमनक की तरह चतुर और कूटनीतिज्ञ नहीं था। जंगल में अव्यवस्था फैलने लगी। दूसरे छोटे जानवरों ने शेर का सम्मान करना कम कर दिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि राजा अब कमजोर हो चुका है। कर्टक ने महसूस किया कि केवल ईमानदारी से राज नहीं चलता, राजा के मन में आत्मविश्वास जगाना भी जरूरी है। एक दिन जंगल का सबसे बुजुर्ग हाथी शेर के पास आया और बोला, महाराज, अतीत के शोक में डूबकर आप वर्तमान को नष्ट कर रहे हैं। संजीवक चला गया, लेकिन इस जंगल की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। एक राजा का सबसे बड़ा धर्म अपने प्रजा की रक्षा करना है, न कि पछतावे में आंसू बहाना। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि एक सच्चा मित्र खोने का दुख अपनी जगह है, लेकिन एक राजा का कर्तव्य सबसे ऊपर है। पिंगलक ने एक बार फिर से दहाड़ मारी। उसने कर्टक को आदेश दिया कि वो सभी जानवरों की सभा बुलाए। शेर ने सभा में घोषणा की कि वो अपनी गलतियों से सीख चुका है और अब वो किसी भी चापलूस की बातों में नहीं आएगा। उसने न्याय और सत्य के आधार पर शासन करने की शपथ ली। दमनक, जो जंगल के बाहर भटक रहा था, भूखमरी और अकेलेपन के कारण मारा गया। कर्टक की देखरेख में पिंगलक में कई वर्षों तक न्यायपूर्वक राज किया। संजीवक की याद में शेर ने उस स्थान पर एक सुंदर घास का मैदान सुरक्षित कर दिया, जिसे मित्र स्थल कहा जाने लगा। एक बहुत
दादा ने कहा था कि मेहनत से ही वो पेड़ फलेगा। लोकी ने आगे आकर शेर से कहा, महाराज, उत्तर दिशा में एक विशाल पेड़ है जो अभी सूखा है, लेकिन अगर हम सब मिलकर उस पेड़ तक एक नहर खोदें और उसे पानी दें तो वो हम सब की भूख मिटा सकता है। बाकी जानवर आलसी लोमड़ी की बात सुनकर हंसने लगे। भालू बोला, आलसी लोमड़ी, तुम हमें मेहनत करना सिखाओगी? लोकी ने विनम्रता से जवाब दिया, मैंने अपने आलस की भारी कीमत चुकाई है। अब मैं जानती हूँ कि बिना पसीने के फल नहीं मिलता। लोकी के आत्मविश्वास को देखकर सभी जानवर राजी हो गए। हाथियों ने अपनी ताकत से जमीन खोदी, बंदरों ने पत्थर हटाए और लोमड़ियों ने रास्ता बनाया। लोकी खुद सबसे आगे रहकर काम कर रही थी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पास की एक छोटी सी झील से उस सूखे पेड़ तक पानी पहुंचा दिया। जैसे ही पानी उस पेड़ की जड़ों तक पहुंचा, एक चमत्कार हुआ। वो पेड़ जो सालों से सूखा था, रातों रात हरा भरा हो गया। अगले ही दिन उसमें मीठे और रसीले फल लटकने लगे। वो पेड़ अब पूरे जंगल के लिए भोजन का स्रोत बन गया। जंगल के राजा शेर ने लोकी को अपनी सभा का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। अब लोकी केवल एक चतुर लोमड़ी नहीं थी, बल्कि वो मेहनती और बुद्धिमान लोमड़ी के नाम से मशहूर हो गई। जब जंगल के सभी जानवरों को बिना शिकार किए जादुई पेड़ से फल मिलने लगे, तो एक नई समस्या पैदा हो गई। जो जानवर पहले मेहनत करते थे, वे अब फिर से आलसी होने लगे। शेर शिकार करना भूल गया, बंदर पेड़ों पर कूदना छोड़ चुके थे और बाकी जानवर बस पेड़ के नीचे पड़े रहते थे। लोकी ने देखा कि आलस की वजह से जंगल के जानवर कमजोर और सुस्त हो रहे हैं। उसने सोचा, अगर कल को इस पेड़ पर फल आने बंद हो गए तो ये जानवर अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। तभी पास के पहाड़ पर रहने वाले जंगली कुत्तों के एक बड़े झुंड ने जंगल पर हमला करने की योजना बनाई। उन्हें पता चल गया था कि इस जंगल के जानवर अब आलसी और कमजोर हो चुके हैं। लोकी ने अपनी तेज सुनने की शक्ति से दुश्मनों की आहट सुन ली। वो तुरंत शेर के पास गई और कहा, महाराज जागिए, दुश्मन हमला करने वाले हैं, हमें अपनी सेना तैयार करनी होगी। शेर ने आलस में जम्भाई लेते हुए कहा, छोड़ो लोकी, यहाँ फल तो मिल ही रहे हैं, लड़ने की क्या जरूरत है? लोकी समझ गई कि बातों से काम नहीं चलेगा। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। लोकी ने रात के अंधेरे में जादुई पेड़ के चारों ओर गहरी खाइयां खोद दी और उन्हें सूखी घास से ढक दिया। उसने बंदरों से कहा कि वो पेड़ के ऊपर बड़े बड़े पत्थर और सूखे फल जमा करें। जैसे ही जंगली कुत्तों ने हमला किया, वे लोकी की बनाई हुई खाइयों में गिर गए। जो बच गए, उन पर बंदरों ने ऊपर से पत्थरों की बारिश कर दी। अचानक हुए इस पलटवार से दुश्मन डरकर भाग खड़े हुए। इस घटना ने जंगल के जानवरों की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आ गया कि केवल भोजन मिलना ही काफी नहीं है, शरीर और दिमाग को सक्रिय रखना भी जरूरी है।